Hello students, today's topic is how to find the domain and range of a function. Let's start. सबसे पहले जानते हैं डोमेन एंड रेंज होता क्या है। जैसे हम जानते हैं f(x) कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 1/x/2 x माइनस 2। x जो वैल्यू x की हम पुट कर सकते हैं मीन्स इनपुट वैल्यू ऑफ x, जो वैल्यू हम x की पुट कर सकते हैं दैट इज नोन एज डोमेन मीन्स इनपुट वैल्यू एंड रेंज मीन्स आउटपुट वैल्यू। जैसे x की वैल्यू पुट करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ क्राइटेरिया गिवन होंगे, तो उन क्राइटेरिया को जो वैल्यू x की फॉलो करती है दैट इज नोन एज डोमेन, और x की वैल्यू पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है मीन्स y इज नोन एज रेंज। तो इसके लिए कुछ जो क्राइटेरिया हो मैं आपको बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल है अंडर रूट में वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, मीन्स नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। इसको अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है। अंडर रूट की वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। और सेकेंड रूल है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है, आप जानते ही हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इन दो बातों को ध्यान में रख के डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डोमेन निकालना सीख लेते हैं। डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स की क्या वैल्यू पुट करें कि वो डोमेन फाइंड हो जाए। अभी मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर नंबर लाइन पे हम शो करना चाहें इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सपोज दिस इज 2, दिस इज 0, 2 नहीं होना चाहिए इसकी वैल्यू। इट मीन्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 2 नहीं होना चाहिए, मीन्स लेस वैल्यू भी हो सकती है माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी टू 2। आपको पता है कि इन्फिनिटी पे ये ब्रैकेट लगता है, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी को हम एक पर्टिकुलर फिक्स जगह पे डिफाइन ही नहीं कर सकते कि ये इन्फिनिटी कहाँ तक जाएगा। तो जिस चीज़ की वैल्यू ये लास्ट पॉइंट नहीं पता होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट से शो करते हैं। 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, जो चीज़ इंक्लूड नहीं है स्मॉल ब्रैकेट से शो होगा। यूनियन, अब ये 2 पार्ट में आ रहा है। नंबर लाइन पे देखिए ये वैल्यू 2 पार्ट में ब्रेक हो रही है, माइनस इन्फिनिटी टू 2 को इंक्लूड नहीं करना है। फिर ये पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, सिर्फ 2 नहीं लेना है, मीन्स 2 टू इन्फिनिटी। दैट इज द आंसर, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसको आप ऐसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन f इज इक्वल टू r माइनस 2, मीन्स r मीन्स रियल नंबर, ऑल नंबर्स माइनस 2। कोई भी नंबर लेते हैं उसमें से 2 हम सेपरेट कर देंगे, या 2 हम नहीं ले सकते हैं। दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई थिंक इसको आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी डोमेन फाइंड करना है। f(x) इज इक्वल टू 1/x² माइनस x अपॉन x² माइनस x माइनस 6। अभी मैंने क्या बताया था, रूल क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स x² माइनस x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसको फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 2। क्वाड्रेटिक आप जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक से 2 वैल्यू फाइंड हो जाती है। इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड माइनस 2। ये 2 वैल्यू x नहीं फॉलो करेगा, x में ये 2 वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, 3 एंड माइनस 2। जैसे ये नंबर लाइन पे बताया था वैसे ये भी अब आपको समझ में आ जाएगा नंबर लाइन पे कैसे करना है इसको।
सपोज दिस इज -2, दिस इज 0, 1 2, दिस इज 3। अब आप देखिए 3 और -2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसके 3 पार्ट बनेंगे। -2 इंक्लूड नहीं है, जो चीज़ इंक्लूड नहीं होता इसको एक सर्कल से डिनोट करते हैं। आप जानते हैं नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करना, जो कि ये सर्कल और ये अंदर से फिल नहीं होता है, और जो चीज़ इंक्लूड होती है, जो नंबर इंक्लूड होता है उसको फिल कर देते हैं सर्कल। ये वैल्यू ले सकते हैं, 2 को इंक्लूड कर, 2 एक्सक्लूड है इसमें, -2 सारी -2 एक्सक्लूड है, और 3 भी एक्सक्लूड है, 3 भी नहीं लेना है, बाकी वैल्यूज हम ले सकते हैं। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, देखिए -∞ टू -2 इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा दिया है, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं, यूनियन, फिर -2 को छोड़ करके ये बीच इसमें नंबर लाइन 2 जगह ब्रेक हो गई है, मीन्स ये दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं करने हैं। -∞ टू -2 यूनियन -2 टू 3 भी इंक्लूड नहीं है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और ये आप जानते हैं इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आई थिंक इन 2 एग्जाम्पल से आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √x - 1 अपॉन x² + 4। इसका डोमेन फाइंड करना है। डोमेन मीन्स x की क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, x² + 4 है डिनोमिनेटर में। देन वी नो दैट कि अगर x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, वो स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी। इट मीन्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये भी एक रूल है। तो डिनोमिनेटर में +4 है, तो अगर x की वैल्यू 0 भी ले लेते हैं तो ये 4 रह जाएगा, 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर। तो x² के लिए यहाँ कोई इशू नहीं है डिनोमिनेटर में, इसमें हम रियल नंबर ले सकते हैं कोई भी। अब न्यूमरेटर पे आते हैं। न्यूमरेटर में x - 1 अंडर रूट में है। अंडर रूट में वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए अंडर रूट के अंदर। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है इसका डोमेन फाइंड करना। इसको नंबर लाइन पे ये सॉल्व हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज दिस इज 1, और मैंने बताया था कि अगर लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स ये क्लोज इंटरवल है। इट मीन्स कि 1 इंक्लूड है, इसके रेंज में डोमेन में 1 इंक्लूड है इक्वल का साइन लगने से। जब इक्वल का साइन लगता है तो ये सर्कल बनाते हैं जो कि पूरी तरह से फिल कर दिया जाता है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नंबर्स को, आप जानते हैं इसको। और ये जब आंसर लिखेंगे तो 1 इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल का साइन है। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मीन्स 1 को इंक्लूड करते हुए ये राइट हैंड पे जा रहा है, नंबर लाइन पे ये ग्रेटर वैल्यू है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंक्लूड है, इट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे क्योंकि इंक्लूड है टू इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। बहुत सिंपल सा था ये। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जितने एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन √x² - 4। जैसा कि रूल अभी बताया था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप देखिए दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। एक तो ये अंडर रूट में है, दूसरे डिनोमिनेटर में है। इट मीन्स ना तो ये 0 होना चाहिए और ना नेगेटिव होना चाहिए। मीन्स ये वैल्यू ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x² - 4 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉरी, ये इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया ना, इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि ना तो ये जीरो हो सकता है और ना नेगेटिव हो सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट में है। फैक्टर करते हैं, x माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो मीन्स x इज इक्वल टू टू एंड माइनस टू। अब इसका निकालने के लिए इंटरवल कहाँ ब्रेक हो रहा है, डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन से कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजीली समझ में आ जाता है। दिस इज सपोज दिस इज टू, दिस इज माइनस टू, दिस इज टू। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू एंड माइनस टू। अब स्टार्ट करते हैं, ब्रेक कहाँ पर है, माइनस टू पर है और टू पर है, इंटरवल्स बन रहे हैं। देखिए इसकी वैल्यू दी है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मीन्स वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ग्रेटर देन जीरो है, सपोज ये जीरो है तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। अब इसको चेक करते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू कहाँ आती है। x माइनस टू पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे चेक करते हैं, माइनस टू से टू के बीच चेक करने के लिए माइनस टू से टू के बीच आप कोई भी नंबर ले लीजिए और इसको चेक करिए कि ये कौन सा साइन आता है। माइनस टू से टू के बीच सबसे सिंपल है, जीरो ले लेते हैं, तो जीरो माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू, नेगेटिव साइन, जीरो प्लस टू पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के कौन सा साइन बनाते हैं, नेगेटिव, इट मीन्स दिस इज नेगेटिव पोर्शन। नेक्स्ट चेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू के बीच कोई नंबर लेके माइनस थ्री ले लेते हैं, माइनस थ्री माइनस टू इज माइनस फाइव मीन्स नेगेटिव साइन, माइनस थ्री प्लस टू इज माइनस वन नेगेटिव साइन, एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। क्लियर, ये तीन इंटरवल बन रहे हैं, तीन पोर्शन बन रहे हैं। फिर टू से इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज प्लस थ्री ले लेते हैं, तो थ्री माइनस टू इज वन मीन्स पॉजिटिव साइन, एंड थ्री प्लस टू इज फाइव मीन्स पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस, और प्लस मिलके प्लस बनाते हैं। अब इससे ये समझ में आ गया इस चीज़ से कि जो ये इंटरवल्स बने हुए हैं, माइनस टू से टू के बीच नेगेटिव साइन है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू के बीच पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है, और टू से इन्फिनिटी तक भी पॉजिटिव वैल्यू ही शो कर रहा है। वैल्यू हमको लेनी कौन सी है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे है, ये दो जगह पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब इसका इंटरवल लिख लेते हैं, डोमेन क्या होगा फंक्शन का, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, और आप ये जानते हैं कि यहाँ पे स्मॉल ओपन ब्रैकेट लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब माइनस टू या टू इसमें इंक्लूड नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है तो नेगेटिव पोर्शन छोड़ देंगे, यूनियन, फिर टू इंक्लूड नहीं है तो टू टू इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और आई थिंक अब इस तरह से वैल्यूज पुट करके पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बेस पे भी आपको ये फंक्शन निकालना, डोमेन निकालना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। डोमेन एंड रेंज बोथ फाइंड करना है। तो डोमेन मीन्स एक्स की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या वैल्यू है एक्स की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स की वैल्यू चाहे हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर आर, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तुरंत फाइंड हो गया। रेंज, रेंज के लिए सबसे पहले एफ एक्स को क्या लिखते हैं, रेंज के लिए जो फर्स्ट स्टेप है एफ एक्स को वाई में कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू। रेंज के लिए सबसे पहले एफ एक्स की वाई पुट किया, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ वाई। तो फाइंड करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस 4, या एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 4। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू निकल के आती है वहीं से पता चलता है कि हम वाई क्या पुट करें, और वही रेंज हो जाता है। वाई यहाँ पर देख रहे हैं आप,
अंडर रूट में है, इट मीन्स वाई प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 हो या उससे ग्रेटर हो, क्योंकि अंडर रूट में है, मीन्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4। वाई की वैल्यू आ गई, यही वैल्यू रेंज को शो करता है। नंबर लाइन पे भी बहुत इजीली बना सकते हैं आप। तो रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, यानी y -4 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। ग्रेटर जा रहा है, राइट हैंड पे जा रहा है नंबर लाइन पे। तो ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा है, मीन्स यहाँ क्लोज ब्रैकेट रहेगा। -4 से ग्रेटर है मीन्स इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट x माइनस 1। इसमें डोमेन नहीं, सिर्फ रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए डोमेन आप देखिए, x की कोई भी वैल्यू आप लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। ठीक है, अब x की जो वैल्यू हम पुट करके f(x) मीन्स y की जो वैल्यू मिलती है, दैट इज रेंज। चेक करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके ग्रेटर देन 1 लेनी है। स्टार्टिंग पॉइंट यानी सबसे लीस्ट वैल्यू x की 1 है, तो f(x) यानी y चेक करते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 प्लस 1 माइनस 1 0, दैट इज 2। f(2) 2 प्लस √2 माइनस 1 1, दैट इज 3। मीन्स आप देख रहे हैं कि x की जो सबसे लीस्ट वैल्यू 1 है, वो पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 2। यानी डोमेन x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो y यानी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है। इट मीन्स जो रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल का साइन है और सबसे लीस्ट वैल्यू पर भी ये 2 है, यानी 2 से इसकी स्टार्टिंग है, 2 टू इन्फिनिटी। दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आई थिंक अब ये चीज़ आपको धीरे धीरे और क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन x² प्लस 3x प्लस 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड होगा, लास्ट एक क्वेश्चन में बताया भी था। इसका रेंज डोमेन क्या होगा, x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x के लिए यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो स्क्वायर रूट में है ना डिनोमिनेटर में है, इसलिए जो डोमेन है यानी जो x की वैल्यू है वो रियल नंबर हो जाएगा। कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, रियल नंबर। एंड नाउ फाइंड द रेंज। रेंज के लिए मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट द f(x) इनटू y। f(x) की जगह y पुट कर देंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। x² plus 3x plus 2, which also can be written as x² plus 3x plus 2 minus y is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। तो रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी श्रीधराचार्य मेथड को अप्लाई कर देते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लें, ax² plus bx plus c is equal to 0। इससे कंपेयर करने पर a इज 1, b is 3 and c is 2 minus y। a b c की वैल्यू आगे इक्वेशन को कंपेयर करने पर अब इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a धराचार मेथड अप्लाई करने पर x इज इक्वल टू -b मीन्स -3 प्लस माइनस अंडर रूट b², 3² is 9 minus 4, a is 1 into c means c is 2 minus 5 upon 2a, 2 into 1, which gives x is equal to -3 plus minus under root 9 minus 8 plus 4y upon 2 is equal to -3 plus minus 1 plus 4y अंडर रूट अपॉन 2। अब इसके लिए देखिए वैल्यू y की फाइंड करनी है। y क्या है, अंडर रूट में है, तो
1 प्लस 4y यानी अंडर रूट की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4। इज इट क्लियर? अब y यानी रेंज की वैल्यू आ गई। मीन्स y की जो वैल्यू है रेंज वो क्या है, -1/4 से स्टार्ट हो रहा है और ग्रेटर देन -1/4 से ग्रेटर की यानी राइट हैंड पे जा रहा है नंबर लाइन पे। तो ग्रेटर इक्वल का साइन लगा है तो क्लोज ब्रैकेट 1/4 टू इंफिनिटी, दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन x² - 2x - 1। बिल्कुल लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसके उसी की तरह क्वेश्चन है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है सॉरी f(x) = x² - 2x - 1। तो डोमेन फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए x की वैल्यू पुट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए या 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डोमेन इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता है x की। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, f(x) की वैल्यू f(x) की जगह y पुट कर देते हैं, x² - 2x - 1। फर्स्ट स्टेप इज एंड सेकेंड स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। इसके लिए क्वाड्रेटिक है x² - 2x - 1 - y = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई करते हैं इसके रूट्स को फाइंड करने के लिए। तो पहले इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करने पर आफ्टर कंपेयरिंग these two equations we get a = 1, b = -2 and c = -1 - y. Now x = -b plus minus under root b² - 4ac upon 2a which gives x = -b. तो -2 is +2 plus minus under root b² means 4. 2 square is 4 minus 4 into a is 1 into c is -1 - y upon 2a. a is 1 which gives x = 2 plus minus under root 4 plus 4 plus 4y upon 2 x = 2। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस माइनस 8 मीन्स 4 into 2, 4 इसके बाहर निकल के 2 हो गया। इट मीन्स ये हो जाएगा 2 प्लस y अपॉन 2। सो x = फाइनली वी गेट x 1 प्लस माइनस 2 प्लस y। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। बस अब y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, वही रेंज हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है रेंज, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। 2 प्लस y, ये जो वैल्यू रूट की है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम जानते हैं, मीन्स 2 प्लस y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 2 प्लस y then y is greater than or equal to -2। नंबर लाइन पे आप बनाना चाहें तो -∞ to ∞, और ये सपोज ये 0 है, फिर -2 है, -2 को इंक्लूड कर लिया गया है क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, इट मीन्स ये -2 को इंक्लूड करते हुए ग्रेटर वैल्यू यानी +∞ की ओर मूव कर रही है वैल्यू, रेंज जो इसका है। तो रेंज y इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इज इक्वल टू -2 को इंक्लूड करते हुए, इट मीन्स क्लोज ब्रैकेट -2 to ∞। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन ऑफ रेंज
अब आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं बुक में। फाइंड द डोमेन ऑफ दीज फंक्शन। सिर्फ डोमेन पूछा है, मीन्स एक्स की वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन इन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2। तो अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि अंडर रूट में है तो इसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मीन्स 2 से स्टार्ट कर रहा है, 2 को इंक्लूड किया है। इट मीन्स ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट, 2 ग्रेटर है मीन्स ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। दिस इज द डोमेन। वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द डोमेन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या देखना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इट मीन्स x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर देंगे, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 3। आप खुद देखिए x की वैल्यू 3 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। इट मीन्स x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मीन्स इसको लिख सकते हैं x की नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है, मीन्स रियल नंबर हो सकता है। तो डोमेन इसका जो हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा रियल नंबर माइनस 3। रियल नंबर कोई भी नंबर हम कोई भी वैल्यू x की पुट कर सकते हैं, बट 3 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 3 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इट मीन्स डोमेन हो जाएगा r माइनस 3, मीन्स रियल नंबर कोई भी नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं कुछ भी, बट 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 नहीं लेना है। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द डोमेन ऑफ दीज टू फंक्शंस। ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर जो है वो दिया है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए सिर्फ डोमेन पूछा है, तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 या सॉरी शुड नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू यानी डोमेन फाइंड करना है, इसका फैक्टर करते हैं। ये हो जाएगा विच गिव्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 2 मीन्स x नॉट इक्वल टू, x की वैल्यू 1 और 2 नहीं होनी चाहिए। मीन्स हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन 1 और 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि डिफाइंड नहीं है। देन डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस 1,2। दिस इज द आंसर। मीन्स कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 1 और 2 नहीं लेना है, क्योंकि 1 या 2 लेने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल पाएगी डोमेन की। तो ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा सोल्यूशन इसका। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो आपके लिए बहुत इजी हो चुका होगा इसको सॉल्व करना। डोमेन मीन्स x की क्या वैल्यू पुट करें, तो सोल्यूशन है इसका स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, तो ये 0 नहीं, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 विच गिव्स 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं x को। एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ये हमें पता है कि जब वैल्यू जो वेरिएबल के आगे के साइन को अगर चेंज करते हैं तो ये जो इनइक्वलिटीज़ होती हैं ये चेंज हो जाती हैं। ग्रेटर देन इक्वल लेस देन में और लेस देन ग्रेटर देन में चेंज जाता है। ये इनइक्वलिटीज़ आप लोग जानते हैं।
means x square minus 4 less than or equal to 0, which gives x minus 2 x plus 2 less than or equal to 0. चलिए नंबर लाइन से इसको देखते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, x इज 2n-2 दो वैल्यू है और इंक्लूड है कि क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा है, ये वैल्यू इंक्लूड की जाएगी इंटरवल लिखते समय। ये 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है। नंबर लाइन स्टार्ट करते हैं। अब वैल्यू लेनी क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू लेनी है। तो लेस देन आर इक्वल टू 0 से चेक करते हैं। सबसे पहले -2 से 2 के बीच कौन सा साइन आएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था -2 से 2 के बीच कोई भी नंबर ले सकते हैं, 0 ही लेके चेक कर लेते हैं। तो 0 - 2 इज -2, 0 + 2 इज +2, प्लस माइनस कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट चेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज -4 ले लिया, तो -4 - 2 इज -6, यानी माइनस साइन आएगा। -6 + 2 इज -4 + 2 इज -2, ये भी माइनस साइन आएगा। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। फिर लेते हैं 2 से इन्फिनिटी के बीच, सपोज 3 ले लिया, 3 - 2 इज +1 एंड 3 + 2 इज +5, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव साइन होगा। तो -2 से 2 के बीच जो इंटरवल है नेगेटिव शो कर रहा है। -इन्फिनिटी से -2 पॉजिटिव है और 2 से इन्फिनिटी भी पॉजिटिव है। लेनी कौन सी वैल्यू है, लेस देन आर इक्वल टू 0, इट मीन्स 0 से स्टार्ट करके और 0 से लेस जाना है, -इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू ले जानी है। तो लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लेस देन आर इक्वल टू 0 कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव होती है। नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में लेस में नेगेटिव वैल्यू आती है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे है, इस लाइन पे -2 से 2 के बीच, यही तो शो हो रहा है, -2 से 2 के बीच। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन -2 से 2 के बीच ही होगा, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू 0 लेना है और लेस देन जो नंबर लाइन पे 0 से लेस जो वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, और नेगेटिव वैल्यू -2 से 2 के बीच में मिल रही है। तो ये हो जाएगा -2 to 2 और दोनों क्लोज ब्रैकेट होंगे क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f(x) = √4 - x plus 1/√x² - 1. When we know that to find the value of domain √x² - 1, अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो 0 या ग्रेटर देन 0 हो सकता है, फर्स्ट केस। एंड सेकेंड वन इज कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अंडर रूट में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू एट एनी कॉस्ट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, कोई पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x² - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ना ये 0 हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, रूट में है, मीन्स x - 1 एंड x + 1 हो गया ये फैक्टर। अब नंबर लाइन पे चेक कर लेते हैं, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ -1 है, ये +1 है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। इसके पहले जो प्रीवियस एग्जांपल था इसमें इक्वल का साइन था तो क्लोज ब्रैकेट लगा था। इक्वल का साइन मीन्स ये क्लोज इंटरवल था, मीन्स जो भी वैल्यू ले रहे थे -2 और 2 उसमें इंक्लूड था। लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन ना होने से ये ओपन इंटरवल है, मीन्स 1 और -1 एक्सक्लूड है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। इसमें सर्कल स्थापनता ये पूरा फिल नहीं किया था। अब चेक करते हैं, ग्रेटर देन 0 वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स ग्रेटर देन 0 वैल्यू क्या होती है, नंबर लाइन पे पॉजिटिव वैल्यू होती है। इट मीन्स इस फंक्शन के लिए हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले -1 से 1 के बीच कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 0 ले लिया चेक करने के लिए। तो 0 - 1 -1, 0 + 1 + 1, तो प्लस माइनस ये क्या होता है, माइनस, ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक।
नेक्स्ट चेक करते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच, सपोज -2 ले लिया तो -2 - 1 इज -3, -2 + 1 इज -1, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं 1 to इन्फिनिटी, सॉरी सपोज 2 ले लेते हैं, तो 2 - 1 इज +1 एंड 2 + 1 इज +3, प्लस प्लस प्लस, ये नंबर लाइन हो गया। अब ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेनी है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इसका मतलब है, इस चीज़ का सिंबल है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन -इन्फिनिटी से -1 होगा। देखिए नेगेटिव वैल्यू निकाल देनी है, ग्रेटर देन 0 लेना है, मीन्स ये पोर्शन निकाल देना है, ये पोर्शन नहीं लेना है। -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। यूनियन, अब ये 2 पार्ट में हो गया है, पहले तो ये वाला इंटरवल लेना है, फिर ये इंटरवल लेना है। जब इंटरवल को ब्रेक करके लिखते हैं तो बीच में यूनियन लग जाता है, ये आप जानते ही हैं। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा -इन्फिनिटी to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आई थिंक अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये तो आपने सॉल्व किया ये पार्ट, ये पोर्शन, ठीक है। अब अभी इसका एक पोर्शन और बाकी है, प्लस लगा है, मीन्स फिर दोनों को बाद में, दोनों डोमेन निकाल के बाद में इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, कॉमन पॉइंट निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 4 - x, अंडर रूट में है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, मीन्स 4 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 और x इज लेस देन और इक्वल टू 4, मीन्स अब जो x बिलोंग कर रहा हो किससे, लेस देन और इक्वल टू 4, मीन्स ये 4 तो इंक्लूड किया है लेकिन 4 से लेस है, तो -इन्फिनिटी to 4, इक्वल का साइन है इसलिए 4 ले लेते हैं। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, कॉमन पॉइंट। ये 2 डोमेन मिल चुके हैं इस फंक्शन के, क्योंकि ये फंक्शन 2 पार्ट में दिया हुआ है। तो -इन्फिनिटी से 4 तक, -1 तक जा रहा है, फिर 4 से वो इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका इंटरसेक्शन जब निकालेंगे नंबर लाइन पे, तो फाइनली इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो देखिए आप नंबर लाइन पे ही इसको चेक करिए, तो -इन्फिनिटी से -1 तक तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि -1 जो है 4 के पहले ही आ जाएगा। तो -इन्फिनिटी to -1 यूनियन कॉमन पॉइंट निकालना है। ये कह रहा है कि 1 से इन्फिनिटी तक जा रही वैल्यू, और ये पॉइंट कह रहा है कि 4 से इन्फिनिटी वैल्यू 4 तक जा रही है। इट मीन्स अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 से 4 तक, और 4 इंक्लूड है क्योंकि 4 में इक्वल का साइन लगा हुआ है, 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 1 में इक्वल का साइन नहीं लगा है। देन दिस इज फाइनली डोमेन दिस क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में 2 या उससे ज़्यादा पार्ट दिए हैं तो अलग अलग पार्ट्स के डोमेन या रेंज फाइंड करके उसका इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन x - 2/3 - x। रेंज फाइंड करना है इस क्वेश्चन का। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें लगभग सारे तरह के फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालने को बताया गया है। इसमें सिर्फ एक फंक्शन है मॉड फंक्शन जो होता है, मॉडुलस फंक्शन, उसका रेंज और डोमेन नहीं बताया, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और इसमें हर तरह के रेंज और डोमेन के क्वेश्चंस, मैक्सिमम एग्जाम्पल सॉल्व कराने की कोशिश की है, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। सॉल्यूशन, इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज मीन्स क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप इज पुट द वैल्यू, पुट y इन प्लेस ऑफ fx, x - 2 3 - x। नाउ सेकेंड स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y - xy इक्वल टू x - 2, which gives 3y - xy - x + 2 is equal to 0। वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x के पोर्शन को में से x कॉमन ले लेते हैं, -x कॉमन ले लिया या x कॉमन ले लिया, प्लस x
-y - 1 + 2 = 0, तो 3y x - y - 1 = -3y - 2, which gives x = -3y + 2 upon -y + 1, means x = 3y + 2 upon y + 1। अब रेंज मीन्स क्या होता है? वैल्यू ऑफ y की क्या वैल्यू पुट करें जो कि वैलिड हो क्वेश्चन के लिए। तो y डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में y + 1 है, तो y डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स y + 1 ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेगेटिव हो सकता है क्योंकि रूट में नहीं है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो y इज़ नॉट इक्वल टू -1। इट मीन्स जो इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, वो क्या हो जाएगा? कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी नंबर, लेकिन -1 नहीं ले सकते हैं। तो रियल नंबर -1, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, कि रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन सिर्फ उसमें -1 एक ऐसा नंबर है जो हम नहीं ले सकते हैं। और ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसमें भी रेंज ही फाइंड करना है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नोट करते हैं, फाइंड रेंज f(x) = 1/√x - 5। सेम प्रोसेस, रेंज फाइंड करना है। पुट y = 1/√x - 5। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, we get y² = 1/x - 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y² x - 5y² = 1, which gives y² x, क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है x की, 1 + 5y², और x = 1 + 5y² upon y²। अब इसको y की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो न्यूमरेटर में तो y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। ये स्क्वायर में है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर रूट में भी नहीं है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो y² है। इट मीन्स y की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होगा। फर्स्ट केस कि डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड केस, y की कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं, चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, वो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। इट मीन्स y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 0 नहीं होगा और 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे y² है। इस केस के अकॉर्डिंग y की वैल्यू वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि स्क्वायर है। और जो डिनोमिनेटर का केस है उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इन दोनों केसेस को ध्यान में रखते हुए जो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ तो दिया है कि 0 इंक्लूड करके 0 से ग्रेटर जाएगी वैल्यू, लेकिन फर्स्ट केस क्या है कि 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। इट मीन्स ये हो जाएगा 0 to ∞। 0 इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया है यहाँ पर। स्मॉल ब्रैकेट का मीन्स यहाँ 0 इंक्लूड नहीं है। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो आई थिंक अब आपको हर तरह के फंक्शन का रेंज समझ में आ गया होगा। सिर्फ मॉडुलस फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अभी एक छोटा सा बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो बहुत इजी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल से वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज डोमेन कैसे निकालने हैं? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब कॉस और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाना बताया था, उसमें रेंज और डोमेन के बारे में बताया था। तो जो कॉस या साइन होता है, कॉस x या साइन x,
इसमें आप x की मीन्स एंगल की, डोमेन मीन्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, इनपुट वैल्यू। cos x और sin x में x की कुछ भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो हमेशा एक रियल नंबर आएगा। कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे आपको हमेशा एक वैल्यू मिलेगी। मीन्स एंगल आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, -9 डिग्री, कुछ भी पुट करेंगे आपको रियल नंबर, आपको वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स x की वैल्यू जो इसका डोमेन होता है sin x और cos x का, वो डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है। मीन्स x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और रेंज क्या होता है, रेंज भी मैंने बताया था, इन दोनों का रेंज, दोनों का -1 से 1 तक होता है क्लोज इंटरवल में। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये जो ग्राफ बनता था ये sin x का ग्राफ था, इसमें 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाता था, फिर 0 से -1, फिर 1, फिर -1। मीन्स जो वैल्यू होती थी ये 1 से -1 के बीच में वेरी करती थी। इसका जो रेंज था वो -1 से 1 तक ही था। और सेम एज cos x का जो ग्राफ बनता था, cos x के ग्राफ में क्या था, उसमें 0 से स्टार्ट होकर के, सॉरी 1 से स्टार्ट होकर के ये 0, फिर -1, फिर 1, फिर -1। मीन्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 1 थी और मिनिमम वैल्यू -1 थी। तो cos x और sin x दोनों का रेंज -1 to 1 होता है और दोनों का डोमेन जो है वो रियल नंबर होता है। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) = 1 + 3 cos 2x। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन = क्या हो जाएगा, रियल नंबर, अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रेंज के लिए बहुत इजी है। रेंज के लिए x की जो वैल्यू होती है, चाहे वो x हो, चाहे 2x हो या 3x हो या 5x हो, कुछ भी हो, वो रियल नंबर ही रहेगी। ठीक है, अब रेंज में स्टार्ट करते हैं। cos 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, लेस देन आर इक्वल टू 1, ये इसकी रेंज है। अभी बताया, ग्राफ के थ्रू से बताया। cos 2x की ये एंगल कुछ भी हो सकता है, x 2x 3x 5x, इट डजेंट मैटर। cos 2x की जो रेंज है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 है और लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 1 है cos 2x की रेंज। बट पूछा तो cos 2x नहीं है, उसने पूछा है 1 + 3 cos 2x। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस रेंज को जो पता है उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स f(x) में कन्वर्ट कर देंगे। तो cos 2x के साथ और क्या है, 3, इट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 3 cos 2x में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे स्टेप में, तीनों स्टेप में करेंगे। तो -3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 cos 2x लेस देन आर इक्वल टू 3। क्लियर। नेक्स्ट, अब कन्वर्ट करना पूरे क्वेश्चन में f(x) में, बचा क्या, 1 प्लस, इट मीन्स कि तीनों में 1 ऐड कर दें। तो 1 + 3 cos 2x, 1 + 3, 1 + -3, सॉरी यहाँ -3 है, -3 विच गिव्स -2 लेस देन आर इक्वल टू। अब ये क्या है, ये है f(x), f(x) लेस देन आर इक्वल टू 4। तो अब रेंज क्या मिल गया, इस क्वेश्चन का रेंज क्या है, -2 से 4, दैट इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। f(x) -2 to 4 और इक्वल का साइन है, इट मीन्स क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। ऐसे क्वेश्चन साइन का भी कर लेते हैं, सेम प्रोसेस, 1 + 2 sin 2x। क्वेश्चन इज 1 + 2 sin 2x। अभी तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1 + 2 sin 2x। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले sin 2x, ध्यान रखिएगा जो एंगल यहाँ पर है x की जगह वही लेंगे। रेंज सब में वही होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। अब कन्वर्ट करना है f(x) में, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें सारे स्टेप में, फिर +1 करना है। तो 1 - 2, 1 + 2 sin 2x, 1 + 2 which gives -1 less than or equal to, this is question means f(x) less than or equal to 3. So range is
-1 to 3 क्लोज इंटरवल रहेगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है ये। तो अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सबसे इजी लग रहा होगा इसको सॉल्व करना।